अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। CS201 हाईलाइटेड क्विज़ लेक्चर नंबर 16 तो लेक्चर नंबर 22 बाय RJ राय अफजल। ठीक है, बच्चे काफ़ी मुझे कह रहे थे सर आप जो है कि बुक के ऊपर हाईलाइट के करके MCQs दें कुछ। ठीक है, और मैंने इंपॉर्टेंट्स जो MCQs थे बार बार आपके पेपर में आने वाले थे बुक पे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। फ़ाइल के बारे में पूछेगा, फ़ाइल क्या होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करेगा टैक्स ऑफ फ़ाइल हैंडलिंग, हाँ इसकी हैंडलिंग कैसे होती है। उसके बाद आउटपुट फ़ाइल हैंडलिंग, आउटपुट जो फ़ाइल है उसकी हैंडलिंग कैसे होती है। मैं कुछ डेफिनेशन जो हैं मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन आप लोगों की जो हैं वो अपडेट मैं कर रहा हूँ, यानी कि आप लोगों को इस तरह से ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं। ओपन फाइल होती है, रीड फाइल होती है और क्लोज फाइल होती है। ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ओपन फाइल क्या होता है, रीड फाइल क्या होता है। ओपन मीनी खोलना फ़ाइल को, रीड मीनी क्या करना, पढ़ना एंड राइट करना, क्लोज मीनी फ़ाइल को बंद करना। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये जो एक मैंने हाईलाइट किया इसका क्या मकसद है ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद इफ़ स्ट्रीम माई फाइल, ये इसके बारे में क्या है वो आपसे इस तरह से कोई ऑप्शन देगा या फिर आपको स्टेटमेंट देगा और आपसे इनके बारे में क्वेश्चन करेगा। ये आप लोगों ने गौर से पढ़ लेना है। ठीक है, माई फाइल इज़ डैश ओपन, ये ओपन फाइल के बारे में या वो फाइल कह रहे हैं। You have the noted that this is a new way of function calling, और ये फंक्शन को कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है ये वे। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल होता है ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है कि द फर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी रीड C1 थर्ड एंड द C2 एंड थर्ड इन दिस C3। ठीक है, ये जो फंक्शंस हैं ना, ये जो लिखे हुए हैं ये आप लोगों ने याद करने, ये वेरी इंपॉर्टेंट बार बार आएंगे। लेक्चर नंबर 16 से लेक्चर नंबर 22 तक 10 नंबर का उसने MCQs लेने हैं, 10 से भी ज़्यादा ले सकता है। ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, 16 लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करेगा। ये जो मैंने आपको मोड शो किए हैं और मीनिंग्स शो किए हैं इनको याद रखना। इंट का क्या मतलब होता है, आउट का क्या मतलब होता है, ऐप का क्या मतलब होता है, बाइनरी का क्या मतलब होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये इसलिए मैं इधर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देखें ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं फ़ाइल अपडेट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हाईलाइट करके दे रहा हूँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये MCQs आता है, ये 4 स्टैटिक बने। प्रोग्राम इज़ रीड एंड द टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको भी आप रीड आउट कर लें। उसके बाद लेसन नंबर 19 है। ठीक है, इसको भी देख लेना है आप लोगों ने। लेसन नंबर 19 के अंदर ये सीक्वेंशियल जो आपकी फ़ाइल होती है एक्सेस फ़ाइल, तो उसको कैसे हैंडल करना है इसकी पहली डेफिनेशन है वो आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। लास्ट लेक्चर रिव्यू जो आपने किया है उसको आपने पढ़ना। ये इंपॉर्टेंट्स जो ओपन दिए गए हैं, मेन दिए गए हैं, क्लोज दिए गए हैं, इनको आप लोगों ने ज़रूर रीड आउट करना है। मैं तो इधर नहीं बता सकता शॉर्ट वक्त के अंदर, मैं दरअसल में ये फ़ाइल 5-6 मिनट में ही क्लोज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी आप लोग हैं बी साइड ऑफ द ओपन एंड द क्लोज। ठीक है, उसके बाद क्रिएट द इफ़ स्ट्रीम क्रिएट करने के लिए वो क्या चीज़ यूज़ होती है और इसको दिस फाइल इज़ क्लोज यानी कॉन्टैक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है ये भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने ग्रीन किए हुए हैं। ठीक है, पॉजिटिव इन फाइल, पॉजिटिव पोजीशन, सॉरी इन द फाइल पोजीशन किस तरह से होती है ये भी आप लोगों ने रीड आउट करेंगे, इंशाल्लाह सारा पता चल जाएगा। बाकी जो फर्स्ट लेक्चर हैं वो मेरे शॉर्ट लेक्चर हैं, उनके ऊपर वर्क किया जा रहा है, उनके ऊपर बुक लिखी जा रही है CS201। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद ये मैंने येलो कर दिया, मेरा पॉइंटर था वो ख़त्म हो गया था, इसको भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। और उसके बाद ये तो काम ख़राब हो गया और कहाँ पे थे हम, तो ये तो आगे चला गया काम। ठीक है, हाँ येलो पे थे हम, ये देखें इसको भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये जो आप लोगों का क्विज़ आया हुआ जहाँ पे बॉल पॉइंट लगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आने वाला है। और उसके बाद बाय द यूजिंग ऑफ द सीकिंग लिखा हुआ है, सीक फंक्शंस क्या हैं इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ लेना है। सीक फंक्शन, ठीक है, ये किस तरह से खोलते हैं, टेल्स क्या होता है ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। जो CS201 पढ़ते हैं या इंटर करके आए हैं उन्हें पता है कि ये क्या होता है। तो डाटा इंटरसेलेक्शन कैसे होता है इन दी मिडल ऑफ द फाइल के अंदर से, तो ये भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है जो एक दफ़ा पेपर में आया था।
जो एमसीक्यूज़ पेपर में आए थे मैंने वो शो करने की कोशिश की है। ठीक है, आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो डाटा है वो मैंने हाईलाइट करके दिया है कि आप लोगों को काम आ जाए। ठीक है, ये जो है ये देखें, असल में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर इस्तेमाल करना था, वो ख़राब हो चुका है, नहीं तो वही मैं करता। उसके बाद कॉपी फाइल एंड द रिव्यू ऑफ द ऑर्डर कैसा होता है, तो वी कैन आल्सो ट्राई टू कॉपिंग, हम कॉपी करते हैं और फाइल इन द रिव्यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद ये टैग पढ़ लेने और टिप्स ज़रूर पढ़िएगा इनके। लेक्चर नंबर आपका कौन सा स्टार्ट हो गया है, लेक्चर आगे वाला स्टार्ट हो गया लेकिन इसका आ नहीं रहा, मेरा ख्याल 19 लेक्चर है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा आते हैं। व्हाट इज़ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, इसका सिंटैक्स आप लोगों ने याद रख लेना है। ठीक है, स्ट्रक्चर और डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है C++ के अंदर भी देख लें और इसकी एग्जाम्पल ज़रूर याद रखनी है। और स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्ट होता है शॉर्ट फॉर्म, ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, स्ट्रक्ट इस तरह से है। और स्ट्रक्चर में कितने फंक्शन होते हैं और किस तरह से इसको डिक्लेयर किया जाता है और इसको किस तरह से लिया जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। साइज़ ऑफ़ द ऑपरेटर, ये क्या चीज़ होती है, इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद लेक्चर नंबर 21 है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर कुछ ऑपरेटर दिए गए। एंड ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, बिट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बिट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होते हैं, बिट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, बिट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द मेमोरी, ये बेसिक यूनिट होता है। 8 बिट इन फ्रॉम बाइट्स, इसमें 8 बिट होते हैं, पेपर में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताया हुआ है। उसके बाद बिट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ें आपसे मल्टीप्लिकेशन हो रही हैं और ये ऑपरेटर आपने याद रखने हैं। एंड ऑपरेटर कौन सा है, और ऑपरेटर कौन सा है, बिट विस ऑपरेटर कौन सा है और नॉट ऑपरेटर कौन सा है, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा है, ये आप लोगों ने याद रखना है। एंड ऑपरेटर के बारे में बताया गया है, ये भी याद रखनी, एक टेबल है वो भी आप लोगों ने याद रखना है और उसके बारे में भी बताया गया है। उसके बाद क्या है, और ऑपरेटर क्या है, और ऑपरेटर को का साइन क्या होता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और इसमें कितने बिट्स वगैरह होते हैं और कहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो अनसाइन इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो साइन नहीं किए जाते इंटीजर, वो कौन से होते हैं। सिंपल प्रोग्राम को छोड़ दें फ़िलहाल, आपको प्रोग्रामिंग अभी तक जो है कि नहीं आएगी। ये तो हम मेरा ख्याल है काफ़ी दूर चले गए हैं, कहाँ पे थे, हाँ। उसके बाद लेक्चर नंबर ये हमने यहाँ तक कर लिया है। असल में ये मैं आप लोगों को मोबाइल पे करवा रहा हूँ। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, तो शिफ्टिंग द बाइनरी नंबर को शिफ्टिंग करने के लिए और डेसिमल नंबर में, तो उसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑपरेटर कहते हैं। सपोज आई हैव अ डेसिमल सिस्टम एंड द व्हाट टू शिफ्ट द लेफ़्ट, यानी कि इधर से राइट से लेफ़्ट लाने के लिए बाइनरी नंबर को ये यूज़ होता है पुटिंग करने के लिए। इसको भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। लेक्चर नंबर 22 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों का लेक्चर नंबर को मेरा ख्याल 3-4 उसके अंदर दिया गया है। इसके अंदर क्या है कि डिज़ाइन कैसे किया जाता है, रिपीटिशन कैसे होती है और उसके बाद वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिक ऑपरेटर क्या होते हैं, बिट ट्विस्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती है, नेस्टेड स्टेटमेंट्स क्या होती है, लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, स्विच एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स कंटिन्यूड क्या होती है, उसके बाद फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है। ये सारा के सारा आप लोगों ने क्या कर लेना है, रीड आउट कर लेना है। इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिया है जो आप लोगों ने रीड आउट करना है। असल में ये मोबाइल जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है। तंग क्यों कर रहा है भाई, ये पेपर हो रहा है ये आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, ये अभी सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिया मेरा ख्याल है। ये तो लेक्चर नंबर 22 के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। इन लेक्चरों में से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेपर आपका पिक कर लेना है। ये वाले चीज़ें मैं पिक कर रहा था, हाईलाइट नहीं की, लेकिन आगे आगे मैंने हाईलाइट की दी है। वेरिएबल के बारे में आपने पढ़ लेना है, एक्स वाई जी ये आपके वेरिएबल होते हैं। डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं, इंट, फ्लोट और डबल, स्ट्रिंग, करैक्टर, ये आपकी डाटा टाइप्स होती हैं। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर जो होते हैं अर्थमेटिक्स ऑपरेटर बताएं, अर्थमेटिक्स ऑपरेटर जो आपके जमा प्लस वाले होते हैं। और उसके बाद लॉजिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन एंड इक्वल वाले लॉजिक ऑपरेटर होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को शेयर करना। ट्विस्ट ट्विस्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, जो ये लगे होते हैं, आईसी बनी होती है, ऊपर एंगल होता है या नीचे एंगल होता है, बीट विस पेपर होते हैं। और उसके बाद प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने भी कर लेनी है। उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे रीड आउट कर लें। व्हाट इज़ द लूप क्या होता है और लूप की टाइप्स कितनी है भाई। लूप को कोई भी स्टेटमेंट्स को दोबारा चलाने के लिए लूप इस्तेमाल करते हैं और इसकी 3 टाइप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। उसके बाद एक नेस्टेड लूप भी है, लेकिन इसकी मेन जो कैटेगरीज हैं वो 3 हैं। रिज़ल्ट ऑफ द, इसके अंदर क्या है, अब हम कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, ये कंडीशनें किस तरह से होती हैं। ठीक है, नेस्टेड स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती है ये भी पढ़ लेनी।
तो आप लोगों ने सी में दिया गया है इन दिस स्ट्रक्चर। ये भी अब लूप की डेफिनेशन वो क्या कहते हैं, गोइंग टू फॉर्म द डिसीजन स्ट्रक्चर एंड द डिस्कस अबाउट द लूप। In this our program we have something repeatings, then is the thinking imply loop structure here, यानी कि एक चीज़ को दोबारा दोबारा चलाने के लिए, घुमाने के लिए लूप इस्तेमाल करता है। इसकी एग्जांपल आप फ़ैन ले सकते हैं, बार बार चल रहा है, ये एग्जांपल है। इसके बाद जो आपने लोगों ने वाइल लूप का जो आप लोगों को सिंटैक्स ज़रूर याद रखना है, ये पेपर में आता है वाइल लूप के बारे में, और इसको लूप वाला पढ़ना है। C++ की BSc मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बुक है, उसको रीड आउट करें। फॉर लूप क्या होता है, तो फॉर लूप जो होता है कि शॉर्ट वक्त में ज़्यादा काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसको साइन किस तरह से किया जाता है ये नीचे एग्जांपल दी गई है, ईजी दी गई है, ये एग्जांपल है। फॉर लूप द एग्जीक्यूटिव यूनिट कंडीशन रिटर्न्स दैट द ट्विस्ट विज टर्मिनेटेड ट्विस्ट नहीं अनदर विज अदरवाइज टर्मिनेटेड दी ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट के अंदर के क्लोज किया जाता है। ये भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप डाउन जो है ये क्या होता है, रे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रे को भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद क्या होता है, कुछ डिफरेंट किस्म के लूप दिए गए हैं। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर प्रोग्राम, ठीक है, ये जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट पे दे दिया गया है। उसके बाद क्या फाइल IQ क्या होती है, इसके बारे में भी आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है। दुआ में याद रखिएगा, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको कमेंट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।